बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 10 जून साल 2020 और दिन है जनाब आज बुध का। आज हम आपसे इंतहाई अहम तरीन ख़बर शेयर कर रहे हैं और वो ख़बर है हमारे पड़ोसी दुश्मन के बारे में। आपको पता है पड़ोसी दुश्मन जो है वो मार खा चुका है चाइना से बहुत ज़्यादा और अब उसका कोई बस नहीं चल रहा। वो अपने मुल्क में पाबंदियाँ लगा रहा है, टिका के लगा रहा है और उसके वज़ीर आज़म एक चाय वाला के नाम से मशहूर थे और वो हैं और इंतहा पसंद दहशतगर्द हैं। तो ये चीज़ें हैं और जनाब सूरत हाल ये है कि अब वो आ गया है अपनी वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि चाइना से मार खा चुका है टिका के और उसके बाद वो अफ़गानिस्तान से भी उसने मार खानी शुरू कर दी है। और अब एक ख़बर चली कि जनाब कराची के साहिल समंदर पे पाकिस्तान की बाउंड्री पे इंडियन फ़िज़ाइया के तैयारे जो हैं वो आ गए और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ और फिर पाकिस्तान फ़िज़ाइया के तैयारे उड़े और इस तरह की ये ख़बरें। क्या इंडिया के तैयारे जंगी जहाज़ वो आए, क्या उन्होंने चैलेंज किया और किया तो कैसे किया, अगर नहीं आए तो फिर ये ख़बर देने की क्या ज़रूरत थी, ये सोशल मीडिया पे और इंडियन मीडिया पे क्यों इस पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इस ख़बर को हाईलाइट किया जा रहा है। तो सूरत हाल ये है कि उससे पहले मैं आपको बता दूं हुआ ये कि मुसलसल मार पड़ रही है जी बीजेपी और आरएसएस की सरकार को। और आपको पता है कि इनका एक हिंदुत्व का एक नज़रिया है और इन्होंने इस वक्त इंडिया में क्या चल रहा है जी दाखिली तौर पे पहले तो हमने आपको बताया था कि सिर्फ़ चाइना के मामले में एक एडवाइज़री जारी की गई है इंडियन मीडिया के लिए और वो भी भारतीय फ़ौज ने, और किसी किस्म की जी लब कुशाई नहीं करनी, मुंह नहीं खोलना, मुंह बंद रखें, इस बारे में कुछ नहीं बोलना, कोई ख़बर नहीं देनी। तो हम खबर दे रहे हैं। फिर अब एक और बात हो गई है, अब एक नई एडवाइज़री जारी हुई है और वो है भारत ने इंडियन मीडिया को, भारतीय गवर्नमेंट ने रोक दिया है कि कश्मीर के बारे में भी किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी। मकबूजा कश्मीर के बारे में जो ख़बर देनी है वो पहले आप इजाज़त लेंगे और उसके बाद कोई ख़बर देंगे। उसके बाद एक और वहाँ पे जनाब मुकदमात दर्ज होना शुरू हो गए हैं सहाफ़ियों पे इंडिया में और मीडिया के लिए जीना दूभर कर दिया है और ज़िंदगी हराम की जा रही है, धमकाया जा रहा है, खौफज़दा किया जा रहा है। मैं ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ख़बर आगे आपको बता रहा हूँ कि ये मैं सारा बैकग्राउंड क्यों बता रहा हूँ और ये ख़बर भी है। और ये ख़बर है जनाब के अब इंडिया में भारत में जो मुतहर्रिक सहाफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज शुरू हो चुका है जनाब। ये दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के एक रहनुमा की शिकायत पर सीनियर सहाफ़ी हैं वनूद दुआवा, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है जनाब और इन पे इल्ज़ाम क्या आयद किया है कि इन्होंने दिल्ली में जो मुस्लिम कुछ फसादात हुए, जो अमलाक जलाई गई मिनॉरिटीज़ की, उसमें उन्होंने कहा जी गुमराह कुन रिपोर्टिंग की है। हालांकि वो बिल्कुल सही रिपोर्टिंग थी, पूरी दुनिया ने देखा, तमाम आलमी ज़राया अबलाग ने, वॉइस ऑफ अमेरिका ने, BBC ने, वॉइस ऑफ जर्मनी ने, सब ने दिखाया था कि जो कुछ हुआ उस पर जनाब। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश है जी, वहाँ पे भी 2 सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उन 2 सहाफ़ियों पे भी FIR भी हो गई है और ये फ़तेहपुर में दर्ज किया गया है मुकदमा और उन पे भी इल्ज़ाम ये है कि आपने शहरियत अमेंडमेंट एक्ट जो आया था और शहरियों के जो कौमी रजिस्ट्रेशन का कानून था उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज हुआ उसके बारे में आपने सही रिपोर्टिंग नहीं की, बल्कि आपने ऐसी रिपोर्टिंग की जिससे मुश्तइल हुए लोग। तो ये हैं अजय सिंह और जी
विवेक मिश्रा, ये 2 सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ फ़तेहपुर में मुकदमा दर्ज कर दिया गया और तमाम मीडिया को, इंडियन मीडिया को रोक दिया गया है कि वो किसी किस्म की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वही करेंगे जो बीजेपी और आरएसएस का एक फ़लसफ़ा है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, जो हिंदुत्व का फ़लसफ़ा है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, और जो कुछ मोदी सरकार कर रही है इंडिया में उसके बारे में जनाब आपने लब कुशाई नहीं करनी, बल्कि उनके जुल्म सितम पे खामोश रहना है। ये हो गया। इसके बावजूद वहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही, और सिचुएशन कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको एक और ख़बर देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि ये है। इस वक्त जी मोदी सरकार का वो क्या कहना चाहिए, पागल हुए हैं वो, उनका कोई बस नहीं चल रहा, दिमाग उनका माउफ हो गया कि वो क्या करें और किस तरफ जाएं, कोई समझ नहीं आ रही उनको। अब ये एक और रिपोर्ट है जनाब, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ़ इंडियन अखबारात हैं उनको दबाएं, लेकिन फिर भी रिपोर्टिंग तो हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है जर्नलिज़म तो होनी है। अब ये एक ख़बर है, ख़बर ये है कि भारत और चीन के दरमियान जो लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल लेवल के जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें ये इंडियन मीडिया की ही ख़बर है जनाब, द वायर की रिपोर्ट है। और उसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब इसमें चीन का सख्त तरीन मौक़िफ़ सामने आया है और उन्होंने वादी गुलवान पूरी की पूरी वादी पे अपना जो है हक़ उन्होंने दावा कर दिया है कि जनाब ये सारी की सारी वादी हमारी है। और बातचीत के दौरान चीनी फ़ौज के मुज़ाकरात कार ने, यानी कि चाइनीज़ साइड से जो आए थे, उन्होंने ये कहा है कि जिस इलाके पे हम काबिज़ हो चुके हैं इसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनेंगे हम आपसे। लिहाजा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर आप सुन लेंगे तो 38,000 पहले से काबिज़, मज़ीद तकरीबन 3600 पे और कब्ज़ा कर लिया है चाइना ने। और उन्होंने कहा है कि जनाब इस वक्त जितना भी ज़ेर कब्ज़ा है, ज़ेर तसल्लुत है, चाइना के कंट्रोल में है, उसके बारे में कोई सवाल नहीं होगा, इससे आगे बढ़ा जाएगा। और हकीकत ये है कि इन चीनी अफवाज के मुज़ाकरातकारों ने न सिर्फ वादी गुलवान में मुदाखलत को ज़ेर बहस लाने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि अब इससे आगे की बात करें जो हमारा पूरे का पूरा एरिया है। इसके बाद चीन और भारत के मौक़िफ़ में शदीद इख्तलाफ की वजह से जॉइंट डिक्लेरेशन भी नहीं आ सका, यानी कि मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हुआ इस फ्लैग मीटिंग का, और टोटली तौर पे चाइना ने इनकार किया कि हम अपनी बात पे कायम हैं। फिर एक और बात, चीनी फ़ौज के जनाब अस्करी जो थे फ्लैग मीटिंग कर रहे थे, मेजर जनरल साहब, उन्होंने एक और भी कहा, उन्होंने कहा कि दरियाए गालवान के इर्द गिर्द जो फैली चोटियाँ हैं वो भी हमारे कब्ज़े में आ चुकी हैं, लिहाजा अब आप उन पे भी कोई बात नहीं करेंगे। फिर एक और बात आई जनाब, वो ये कि चाइना जो कुछ तामीरात कर रहा है जी, उस पे भी तमाम इतराज़ात चाइना ने मुस्तरद कर दिया, और चाइना ने कहा जी हमारी ज़मीन है, हमारी मर्ज़ी है, हम यहाँ पे हवाई अड्डे बनाएं, हम फ़ौजी अड्डे बनाएं, हम यहाँ पे बंकर्स बनाएं, इस पे भी कोई एतराज़ आपका काबिल कबूल नहीं। फिर पेंगोंग के इलाके में जी मुदाखलत के भारतीय इल्ज़ाम का जवाब देते हुए चीनी जर्नल ने कहा कि चीन का इक़दाम बिल्कुल दुरुस्त था। और उसके बाद जी मई से पहले जी भारतीय फ़ौज हकीकी कंट्रोल लाइन के फिंगर 8 तक, यानी कि फिंगर 4 से 8 किलोमीटर तक बाकायदगी से पेट्रोलिंग करती थी, ये भी उन्होंने बता दिया। और फ़ौजी ज़राए ये बात समझते हैं कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गालवान वादी में स्ट्रेटेजिक कामयाबियां हासिल कर ली हैं, ये इंडियन आर्मी कह रही है, हम नहीं कह रहे। और इसी तरीके से जनाब चीन ने डेस्पोंग एरिया के सामने बड़ी तादाद में फ़ौजी तैनात करके अहम स्ट्रेटेजिक कामयाबी हासिल कर लिया, जिसके नतीजे में ये इलाके अलग थलग करके भारत की तामीर करदा अहम सड़क को
ख़तरे में डाल दिया है। इस सूरत हाल से चीनी फ़ौज भारत को एक और सरप्राइज़ देने की पोजीशन में आ गई है। बात समझ आ गई है जी कि अब चाइना जो है वो मज़ीद सरप्राइज़ देगा भारत को। और ये कौन कह रहा है? भारत ख़ुद कह रहा है। ये भारत के डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब मोदी सरकार से कि आप पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, आप ज़रा ख्वाब खरगोश के मज़े से ज़रा जागें और देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और इसके अलावा जो सिक्किम के इलाके, नाकोला और उत्तराखंड के इलाकों हरसिल और लेपोलेक में भी सूरत हाल गंभीर हो चुकी है, जहाँ चीन किसी बड़े स्ट्रेटेजिक मकासद की बजाय भारतीय फोर्सेस की अमलदारी महदूद करने की पॉलिसी पर गामज़न है। तो ये वो तकलीफ़ है जो कि छुपाई जा रही है, इंडिया छुपा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट छुपा रही है, और चाइना जो है वो बदस्तूर आगे बढ़ रहा है। अब एक और मार पड़ी है, आपको मालूम होगा कि नेपाल, अब मैं दूसरी बता रहा हूँ कि ये तो चाइना और इंडिया, अब इंडिया और नेपाल, उसमें भी जो एक इनका लाइन था कि जनाब चाइना और नेपाल के दरमियान तिब्बत वाली साइड से इनको डिस्कनेक्ट किया जाए, वो भी इनका प्लान नाकाम हो गया। और नेपाल की दरख्वास्त की मोदी सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ख़ुद जी, लेकिन नेपाल हुकूमत ने भारत के धमकियां भी मुस्तरद कर दी, क्योंकि नेपाल जो है इस वक्त वो फाइटर बना हुआ है, वो भी लड़ने के मूड में है। और आपको पता है नेपाल जो है वो अंग्रेज़ों के दौर में भी 1857 के बाद भी उस पर कोई काबिज़ नहीं हो सका था और वो इंडिपेंडेंट ही रहा था। बरतानिया भी इस पर अपना तसल्लुत नहीं कायम कर सके थे, ज़रा लड़ने वाली कौम है, इसलिए वो अभी भी लड़ेंगे। तो उन्होंने भी मुस्तरद कर दी और उन्होंने जो नया नक्शा जारी किया है उसमें भारत की दरख्वास्त के बावजूद कहीं बैठ के बातचीत कर लेते हैं, नेपाल ने भी इंडिया के साथ वही कुछ किया जो चाइना ने किया। तो ये है वो मामला जहाँ से इंडिया जो है वो मुश्किल तरीन मौसम से गुज़र रहा है जी। अब अगली बात मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि अब इनके पास कोई इसके अलावा नहीं है जी आसरा, कोई ऐसा नहीं है मामला कि वो थ्रेट करें पाकिस्तान को, क्योंकि मैंने जितना भी आपको एक तस्वीर पेश की है वो उसके मुताबिक इंडिया जो है यानी कि मोदी सरकार अंदर से मार खा रही है, अजीत डोवल अंदर से मार खा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और मुसलसल शिकस्त पे शिकस्त हो रही है, लेकिन इनको संभालने वाला कोई नहीं है। इंटरनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लिहाजा उन्होंने एक ड्रामा ये किया कि जनाब पहले तो वही अमित शाह, मैंने आपको बता चुका हूँ, अमित शाह का ट्वीट के जनाब वो हम जो हैं मोदी ने इजाज़त दे दिया पाकिस्तान पे हमला करने की, तो उस पे वो राहुल गांधी का ट्वीट है, उसने कहा जी पहले तो आप हमें बताएं ना लद्दाख किधर गया, सकूत लद्दाख का हिसाब दें, उसके बाद अगली बात करना। और वो उन्होंने कहा था कि दिल को समझाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है, ये राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया था अमित शाह को। तो इसलिए उन्होंने जनाब एक नया सोशल मीडिया का सहारा लिया और सोशल मीडिया पे ख़बर डाली कि जनाब इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन फ़िज़ाइया ने कराची के पास जनाब चाइना के बाद, यानी कि वो चाइना को भी तो थ्रेट कर रहे हैं ना, सो कॉल्ड थ्रेट, तो उन्होंने अब क्या किया, पाकिस्तान को चैलेंज किया है कराची की साहिल पे, और पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई हदूद है वहाँ पे जाके चैलेंज किया है इंडियन फ़िज़ाइया ने। मैंने ये चेक किया, मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि लेकिन किसी भी तरफ से ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, और अगर उसकी रीज़न ये है कि हमें पहले से पता है और ये इंडिया को मालूम है कि हमारी फ़िज़ाइया इस वक्त हाई अलर्ट पे है, रेड अलर्ट पे है, और मिनिमम रिस्पांस टाइम पे वो इस वक्त तैयार है। मिनिमम रिस्पांस टाइम
ये इंडियन फ़िज़ाइया बहुत अच्छी तरह समझती है कि इसका क्या मतलब है और मिनिमम रिस्पांस टाइम में उनके साथ क्या हो सकता है। इंडियन फ़िज़ाइया के साथ 27 फरवरी को तो हमने बता के ये काम किया था ना, चैलेंज करके किया था। इसके बावजूद इंडिया जो है वो अपना दिफा नहीं कर सका। 2 तैयारे गिर गए थे, अभिनंदन गिरफ़्तार हो गया था, एक पायलट मारा गया था, एक हेलीकॉप्टर उन्होंने अपना फारिग कर दिया था और इसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी मकबूजा कश्मीर में फ़ौजी अड्डों पे और किसी किस्म की कोई सिविल नुकसान नहीं हुआ था। तो ये था, तो वो सारे डाइवर्ट करने के लिए, अपने वोट बैंक को और हिंदुत्व के फ़लसफ़े को जगाने के लिए उसने ये गलत ख़बर चलाई और ऐसी कोई चीज़ वजूद ही नहीं रखती। तो ये था जनाब अब तक की सूरत हाल कि उसको मार कितनी पड़ रही है, कहाँ कहाँ पड़ रही है और तकलीफ़ें कहाँ कहाँ से उठ रही हैं, टीसें उठ रही हैं। और ये है, इसके अलावा भी मैं अगली वीडियो पे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि मज़ीद इंडिया को मार कहाँ कहाँ से पड़ी है, क्या तकलीफ़ है। और पाकिस्तान ने एक बहुत ही अहम तरीन अचीवमेंट हासिल की है जी, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और उसके बाद पाकिस्तान की वो अचीवमेंट है और इंडिया की बहुत बड़ी, क्या कहना चाहिए, स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी भी, हर तरह की सरमायाकारी, सब कुछ डूब गया। वो अगली वीडियो पे।